ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े वकील हैं, AIMIM के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कानून आप लाए हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। आपने 4 शादियों पर रोक लगा दी, हलाला पर रोक लगा दी, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून है उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी। देखिए, ये कानून में एक तो सबसे पहले बताऊं कि ये किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है। मैंने कहा कि ये हम समानता का अधिकार देने के लिए लाए हैं और विशेषकर से ये कानून सबके लिए है। जैसे हमारी मातृशक्ति, माताओं बहनों के, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए। वहीं पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बारे में कहते हैं ये औलाद नाजायज़ है, ये औलाद जायज़ है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता। हमने ये सब हटाया है। हमने कहा है कि जो बच्चे भी हैं वो भी जो है उनमें उनको भी समानता का अधिकार मिलेगा, बुजुर्गों को भी उनकी सुरक्षा मिलेगी। हर किसी की सुरक्षा के लिए लाया गया है, ये केवल भ्रम है, सबको पढ़ना चाहिए। इस कानून बनाते समय आपने जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको इससे बाहर रखा है। तो ये बात मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर रख सकते हैं तो मुसलमानों को भी इससे बाहर रख सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो बात आप कर रहे हैं, जनजाति समूह की, इसमें अनुच्छेद 342 में भारत के संविधान ने ही उनको ये प्रावधान कराया है, उनको छूट दी गई है उनके रहन सहन के कारण से, जो भारत का संविधान कह रहा है। और हमारी जो कमेटी है जिसने 2,33,000 लोगों से उनके विचार लिए हैं और 10,000 लोगों से सीधे सीधे संवाद किया, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर संवाद कर रहा हूँ, इसी प्रकार का संवाद हुआ है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 43 ऐसी मीटिंगें हुई हैं। तो उन मीटिंगों में भी ट्राइबल्स के लोगों ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड के अंदर आप हमको इसमें सम्मिलित कर लीजिए समान नागरिक संहिता में, लेकिन कुछ समय हमको दे दीजिए। तो हमने उसके अनुसार ही काम किया है। कमेटी बड़े विद्वान लोगों की कमेटी है, इसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, प्रमोद कोहली हैं, अन्य लोग हैं। उन सभी ने इतना काम करने के बाद वो ड्राफ्ट बनाया है। ये ड्राफ्ट कोई इसमें भेदभाव नहीं किया गया है, सबकी समानता के लिए बनाया गया है। लेकिन उन लोगों को तो ये भेदभाव महसूस होता है। उनको बार बार ये लगता है कि जो प्रोविजन शरीयत में हैं मुसलमानों के लिए वो सबसे ऊपर हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, और ये शरीयत को वायलेट करता है। अब शरीयत नहीं चलेगी, देश में समान नागरिक संहिता चलेगी। देश आगे बढ़ गया है, देश संविधान के अनुरूप चलेगा। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं बताऊं कि इस कानून के लागू होने के बाद, आपने अभी कहा कि हलाला, इद्दत जैसी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। और मैं अभी हरिद्वार जनपद में गया था, इस विधेयक के पारित होने के बाद, विधानसभा में पारित होने के बाद, जिस प्रकार से मुस्लिम बहनें आई थी, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, हमारे लिए इस अभिशाप से हमको मुक्ति दिलाई है। तो जो कई वर्षों से जो अन्याय हो रहा था, उनका आत्मबल गिर रहा था, आत्मसम्मान गिर रहा था, उसको बचाने का काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस के नेता हरीश रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर लाना ही था तो पूरे देश में लाते, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट जैसी कोई बात नहीं है। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमें मैंडेट दिया, और जो भारत के संविधान के तहत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत इस पर सब काम किए गए हैं। तो उत्तराखंड में लागू हो गया। देवभूमि में जो लागू होता है, जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा है, जहाँ यमुना है, वहाँ से पूरे देश में लागू हो जाएगा। हमने तो लागू कर दिया है और हमारी तो ये अपेक्षा है कि हमने ये पारित कर दिया है, देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करें और सबको समानता के अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ें इस काम में। क्या ये सही है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और पुष्कर सिंह धामी एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है? प्रयोगशाला जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमने भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम किया है, और हिंदुत्व अगर उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? देखिए, आपके बारे में बात इसलिए कही जाती है कि आपने कोई ये पहला काम नहीं किया। पहले आपने 3,793 मज़ारों को आइडेंटिफाई किया और उनको नेस्तनाबूद करवा दिया। ये केवल मज़ारों के कारण ऐसा नहीं कराया हमने कहा है कि उत्तराखंड में जो अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों को आगे रखकर इंक्रोचमेंट किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है,
अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम किया है। इस अतिक्रमण को कौन वैध ठहरा सकता है? बताइए आप लोग, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वही काम किया है हमने। और अतिक्रमण लगातार हम हटा रहे हैं क्योंकि देवभूमि का एक मूल स्वरूप है। मैं नहीं, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति पूरे देश दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है और अगर वो कहे कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो उसको देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि लोगों की बदल जाती है। एक मन में श्रद्धा का भाव आता है, एक विश्वास का भाव आता है कि देवों के बहुत नज़दीक से आया हुआ व्यक्ति है, देवभूमि से आया हुआ है। तो वो देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए वो हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर उसको हम जो है खराब नहीं होने देंगे। अब मुझे लग रहा है उतने भोले नहीं हैं आप जितने मुझे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ, लेकिन अतिक्रमण आपको सिर्फ मज़ारों पे नजर आया और आपने इसको नाम दिया लैंड जिहाद। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमने मैं एक बात और बता दूं आपको कि उत्तराखंड क्या है हमारा, देखिए बहुत भाईचारे से रहने वाला राज्य है, आपस में सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन अतिक्रमण को कोई जाज नहीं ठहरा सकता है। जहाँ पर मज़ारें बना रखी हैं, मज़ारों को जब हटाया गया, वन भूमि पर है, रेवेन्यू की भूमि पर है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पर है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर है, अन्य ज़मीनों पर जो सरकारी भूमि है उसके नीचे जब खोदा गया तो कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। मज़ारें कहाँ बनती हैं? तो ये था छदम, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी। आप कहें सब मिलकर रहते हैं, अभी हल्द्वानी में हमने देखा कितना मिलकर रहते हैं। एक मस्जिद और मदरसे को गिराया और किस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया पुलिस के खिलाफ। हल्द्वानी की जो घटना है वो भी अवैध अतिक्रमण है और जो ये अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए वहाँ पर पुलिस की टीम गई, प्रशासन के लोग गए, उनके ऊपर पूरे सुनियोजित तरीके से हमला हुआ और जिस प्रकार की भी स्थिति हुई वो सबके सामने है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति उत्तराखंड में बिल्कुल चलने नहीं देंगे हम लोग। हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड में इस प्रकार के उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई हो रही है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। मैंने धामी जी वहाँ के लोगों की बात सुनी है। उन्होंने कहा जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो प्रशासन को मालूम था, प्रशासन ने उस जगह पर बिजली भी दी, पानी भी दिया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए ये इशू इतना बड़ा बना दिया। पहले के समय में किसने क्या किया उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने कहा कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक भी किया जाएगा। अगर पहले के समय में गलती हुई है तो उस गलती को सुधारा जाएगा, सुधारने का काम होगा। और बाकी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह पर ये मामले चल रहे हैं। जैसा न्यायालय का आदेश आता है उसके अनुसार हम सरकार काम करती है और भारत के संविधान पर, भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर जिसका विश्वास है वो कानून तोड़ने का काम तो कतई नहीं करेगा। इसमें कानून तोड़ने का भी काम हुआ है। ओवैसी साहब तो कानून के जानकार हैं। उन्होंने कहा जो चीज़ आप मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी चादर है, वो मेरी मस्जिद है और हम किसी भी हालत में अपनी किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। मस्जिद है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमारे लिए सब बहुत ही पूज्य स्थल हैं, लेकिन उनके बनाने का भी तो कोई स्थान होगा, कोई स्थान उनका तय किया जाएगा या कहीं पर भी केवल कब्जा करने के लिए बना दिया जाएगा। इसको तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। तो अगर गलत जगह पर बने हैं तो उनको अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये हमने अभियान शुरू कर दिया है। ये बताइए, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको ये लगता था या आपको ये बताया गया था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन पॉकेट्स में इकट्ठा हो रही है और मुसलमानों को वहाँ से भगाना है, इसलिए आपने अभियान शुरू किया? वहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, वहाँ के मूल स्वरूप से भी छेड़खाड़ी करने की कोशिश हुई है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं हो देंगे। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने नहीं देंगे। उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं सुना कि सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से उन्होंने स्टे भी लिया डेमोलिशन के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर। अभी न्यायालय में मामला चल रहा है, उस पर कोई ऐसा निर्णय तो नहीं आया और हम
न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। निर्णय के आदेशों, न्यायालय के आदेशों का ही पालन करने वाले हैं। हम व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोर जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी आपकी पार्टी की सरकार रही है और जिस तरह से आपने इलीगल इंक्रोचमेंट पर अभी बात की, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी इस तरीके की इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके की अब कठोरता से कार्रवाई हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई काम पहले गलत हुआ है तो हम सब नए लोग हैं ना, सब लोगों को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? देखिए, मैंने तो तौकीर रज़ा जैसे मौलानाओं की बात सुनी है। वो कहते हैं कि हमारा नौजवान अब तक शांत बैठा हुआ है, अगर आप इसी तरह करते रहे और वो भड़क गए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपको मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार के जो लोग हैं जो केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर तुष्टीकरण को पोषित करने वाले लोग, इन नौजवानों को गलत रास्ते पर धकेलने वाले लोग, मैं उनसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ। मैं कभी किसी को न तो चेतावनी देता हूँ, न किसी के खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई काम करता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको विधि को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा, अन्यथा कानून उनके खिलाफ काम करेगा जो भी इस प्रकार की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे। हल्द्वानी में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है, जिन लोगों ने अनावश्यक रूप से जिसकी ज़रूरत नहीं थी पुलिस पर, प्रशासन पर, पुलिस के जो महिला पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार हैं, जिन्होंने भी इन पर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके फुटप्रिंट निकाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान की जा रही है और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाओं की अब पुनरावृत्ति न हो, दोबारा से घटना न हो।